किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स तो वो पूछ सकता है। चलिए, आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। आज जो हम लेक्चर में चीज़ें डिस्कस करेंगे डेट इज़ रिलेटेड टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड आप लोग पहले पढ़ चुके होते हो, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। तो जब हम आर थीटा वगैरह इस तरह की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आज हम इसी से रिलेटेड ही देखते हैं। खैर, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आज बेसिकली हम दो चीज़ें पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स की। पोलर कोऑर्डिनेट्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। ये आप मैट्रिक में तो नहीं, खैर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेज पे इससे रिलेटेड कोई एक आधा क्वेश्चन या वो चीज़ें पढ़ चुके होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट बेसिकली जो हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं आर थीटा में। आर थीटा बेसिकली जब भी हम एक ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एक असाइन कर दिया गया पोलर कोऑर्डिनेट्स को आर थीटा। ठीक है, तो अब उसकी दो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल इन दिस लेक्चर। ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। You know that position of any point in the plane can be obtained by two perpendicular lines known as x and y. x और y जो एक्सिस होता है बेसिकली, कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पे। एंड टुगेदर वी कॉल इट एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर प्लेन। हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते आ रहे हैं। Beside this coordinate system, we have another coordinate system which can also be used for obtaining the position of any point in the plane. ठीक है, तो यही चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई कि जब हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे होते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे होते हैं, तो उसी की जगह अगर हम आर थीटा की बात करने लग जाएं तो वो जो सिस्टम हमारे पास होता है उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली जो पोजीशन होती है ना किसी भी पार्टिकल की, हमारे पास कोई पार्टिकल कोई पॉइंट पड़ा हुआ है किसी जगह पे, उसको हम आर से डिनोट करते होते हैं। और वो एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। यू ऑल नो डैट कि थीटा जो है वो हमेशा हम किसी न किसी एंगल के लिए यूज कर रहे होते हैं, किसी न किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन भी होगा। ओ कोई ओरिजिन है हमारे पास। ठीक है, ओरिजिन बेसिकली वो रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ पे हम उसको ओरिजिनेट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी एक्सिस को। ठीक है, इसी पॉइंट पे जब मतलब दो वेक्टर्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं तो उन दोनों वेक्टर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जॉइंट, वो आपका ओरिजिन होता है। ओ, अब ये ओ पी ये आपका पोजीशन वेक्टर है, ये एंगल थीटा जो बना रहा है, ठीक है, इनिशियल रे के साथ, तो ये पॉइंट पी आर थीटा, इससे हम इसको लोकेट कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। अब बात ये है कि हमने शुरू में बोला कि वी कैन कन्वर्ट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर। अब वो कर कैसे सकते हैं वो आगे हम देखते हैं। कन्वर्जन फार्मूला फ्रॉम पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स कि हम पोलर से कार्टेशियन में भी जा सकते हैं और कार्टेशियन से पोलर में तो जा ही सकते हैं। अच्छा जी, ये बेसिकली हमारे पास ये चीज़ होती है।
आती कैसे है हमारे पास, आपने यहाँ पे जो खास तौर पे चीज याद रखनी है वो ये है, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ठीक है, सॉरी। हम बात क्या कर रहे हैं बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू द पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन हमें पता है एक्स वाई होते हैं, तो पी ऑफ एक्स वाई को हम पी ऑफ आर थीटा में चेंज करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्स इज बेसिकली इक्वल्स टू, अब इसको मैं ये कहूँ कि आपने रटा ही लगा लेना है, आपके माइंड में पता हो कि जब भी आपने कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, आप पुट करते हो एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, बात खत्म। ठीक है, तो अब ये आता कैसे है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है ना, हमने लिख तो लिया कि ये ऐसे होगा, लेकिन आता कहाँ से है। ये आपके सामने एक फिगर बनी हुई है, हमने कोई सर्कल ड्रा किया, सर्कल बेसिकली ये टोटल एंगल है, एंगल कितना होता है, कोई बताएगा आप में से कि टोटल एंगल हमारे पास कितना होता है। सर 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब ठीक है सर, बिल्कुल जी बिल्कुल 360 होता है, तो वो हमने ड्रा कर लिया। फिर हम अगर हम ये भी अक्सर बात करते हैं कि व्हेन एवर वी ड्रा लाइन, तो उस लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो 180 होता है। और बेसिकली क्या होता है, आप उस 360 वाले सर्कल को डिवाइड कर रहे हो, तो बाइसेक्ट कर रही होती है वो लाइन, तो 160 उसकी अपर साइड पे आ जाता है, 160 नीचे वाली साइड पे आ जाता है। अगेन जब हम वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर देते हैं, तो हम वही सर्कल को 4 पार्ट्स में कर रहे हैं। तो बेसिकली वो क्या होता है, जो 90 90 का हम क्वाड्रेंट कह रहे होते हैं, वो ये होता है कि हमने 360 को 4 पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो वो बन जाता है 90 90 का एंगल। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट पड़ा था, हमने उससे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, उस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर दी। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये तीनों साइड्स मिलके हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बना रही है। जब ये राइट ट्रायंगल बना रही है, तो राइट ट्रायंगल में हम क्या यूज करते होते हैं, साइन, कॉस और टेन रेशियोज, जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहते हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन, इसके रेसिप्रोकल्स तो फिर वो हमें पता होने चाहिए। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, कॉस का सीकेंट और टेन का कॉट या कोटेंजेंट। अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस एक्स है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को हमने आर का नाम दिया है, पोजीशन वेक्टर हमारा आर है यहाँ पे। इसी तरह परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है, साइन, तो वो हो जाएगा, यहाँ पे ये एक मिस्टेक है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे y होगा। ठीक है, इस जगह पे x नहीं है, y है, दिस वन, ये y ओवर r। ठीक है जी, y ओवर r इक्वल्स टू साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। ठीक है, तो अब इस आइडेंटिटी की हेल्प से आप कार्टेशियन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते होते हो। इज इट क्लियर। तो यहाँ तक कोई ऐसा मेरे ख्याल में बात थी तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो वो पूछ सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर हम इन्हीं इक्वेशन 1 और 2 को टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर तो हमें नहीं ना पता, तो आर फाइंड करने के लिए बेसिकली हम क्या करते होते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके सम कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा का स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर ले लिया। दोनों में से आप देखें आर है तो हम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब आर स्क्वायर कॉमन लिया, आप में से कोई मुझे बताएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 60 स्क्वायर, सर, 1 ये 1 के इक्वल होता है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसलिए
हमारे पास जो r की वैल्यू होती है, r इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अगर आप r फाइंड करना चाहें, जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे ना, तो क्वेश्चंस में आप यही डायरेक्टली ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 1, 2 और 3 ही यूज करोगे। ये पिछली वर्किंग सिर्फ आपको, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ये जो आप यूज कर रहे हो, आपसे कोई पूछ ले कि भाई आप r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट यूज कर रहे हो, ये आया कहाँ से है, तो आपको इसका भी पता हो। और ये पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बस मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, बात खत्म होगी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है, दो अननोन चीजें हैं, एक आर है, एक थीटा है। आर तो हमने देख लिया कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। दूसरी चीज आ जाती है कि थीटा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। थीटा आप इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। जब आप y ओवर x इक्वल्स टू आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बेसिकली ये हमने किया, जब इक्वेशंस को डिवाइड किया तो y ओवर x इक्वल्स टू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर cos थीटा। यहाँ पे हम r को कैंसिल कर देंगे और साइन ओवर cos हमारे पास 10 के इक्वल होता है, तो हमारे पास जो चौथी इक्वेशन है वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये अब आपने तो बेसिकली थीटा फाइंड करना है ना, तो थीटा फाइंड करने के लिए आप tan को इधर भेजेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। तो इसकी हेल्प से आप, थीटा क्या है, अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, थीटा इज द एंगल। तो थीटा बेसिकली डायरेक्शन बताता है हमें कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। जैसे कि अगर 0 से, इफ द थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 90 टू 180 सेकेंड क्वाड्रेंट है, 180 टू 270 थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, 27 टू 360 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इट्स नॉट एनी रॉकेट साइंस, ये आपको पता है। 90 90 के क्वाड्रेंट होते हैं, तो 90 प्लस 90 180 होता है, 180 में 90 ऐड करें तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, 270 में 90 ऐड करो तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, और यही सर्कल फिर चलता रहता है, ठीक है। 360 में फिर आप 270 में आप 90 ऐड करोगे, 360 आएगा, 360 में फिर आप 90 ऐड करोगे, फिर वही रिपीटेशन स्टार्ट होने लग जाएगी। तो these are the equations with the help of you can find r and theta. Theta is basically direction. यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। 1 sir 1 सॉरी, no sir कोई ठीक है, गुड। उसके बाद हम आ जाते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स फॉर। यही हमारे पास अगर 2D की बजाय हम 3D की बात कर लें, तो एक्स वाई जी है, उसमें 3D, इसमें सिंस यू नो दैट द पोजीशन, मतलब ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं एक्स वाई और जी डायरेक्शन में, इसमें हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रहे। हम आ जाते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब ये फिर वही चीज़ आ गई लास्ट टाइम, जो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिलिंड्रिकल, कॉनिक, स्फेरिकल वगैरह, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, और वो भी किसकी, पोलर कोऑर्डिनेट्स की। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर थीटा 3D की बात आ गई, तो वो हमारे पास जी आ गया, ठीक है।
थर्ड हमारे पास जो एक्सेस है एक्स वाई जी था, उसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो आर थीटा और जी आ गया हमारे पास। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन, फॉर द नॉलेज, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आप सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा सा बता दें। आप बस आपको ये फिगर भी नहीं ड्रॉ करने पड़ेगी, बस आप ये एक्स वाई और जी ड्रॉ करें। आप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप थीटा का बताएं, थीटा इज द एंगल, आर का बताएं, आर मतलब आपका कहीं पे पॉइंट पड़ा हुआ है बेसिकली। सर उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो आर होगा ना सर? जी जी, आर इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर, जो हमें पोजीशन बता रहा है कि आप जिस पॉइंट को लोकेट करना चाह रहे हो वो पॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ है। मतलब अब जैसा यस। कि मैं इसकी बात करूँ ना, ये ओ पी है, ओ पी डैश। अब मैं हर जगह पे ओ पी डैश लिखूं, मैंने उसको नाम दे दिया आर का, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन नहीं है सर, यहाँ पे पी डैश क्या? पी डैश कोई पॉइंट है ना, हम जिस उस पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, पी पी कोई पॉइंट है, पी डैश कोई पॉइंट है आपके पास। चले नेक्स्ट है हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अच्छा जी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, अब आप बाय हेडिंग ही इसको जज कर सकते हो कि इसमें आप क्या चीज़ों को देखोगे। स्फेरिकल जो शेप्स होंगी बेसिकली, स्फेयर्स की हम जब बात कर रहे होते हैं, अब उसमें हमारे पास रो, जो ये जो सिंबल है रो का है, ये जो पी की तरह आपको अगर आपको फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, उसमें आपने एक सिंबल पढ़ा होगा डेंसिटी के लिए, आपने सिंबल पढ़ा होगा रो। ठीक है, तो ये वो वाला यस सर। साइन है, दिस वन। ये तो कैपिटल पी है ना, बट दिस इज नॉट पी, ये वो रो है। थीटा एंगल है, फाई कोई पॉइंट है, 3D की बात हम कर रहे हैं तो इसलिए ये जो किसी दूसरे एक्सेस के साथ मतलब जो एंगल बन रहा है, ठीक है, मतलब एक्स वाई में तो एक ही एंगल होगा ना, एक्स और लेट्स से एक्स वाई है तो उसके दरमियान में हम थीटा कह देते हैं, एक्स वाई और जी है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, जो की सिलेंड्रिकल की बात की थी, तो सिलेंड्रिकल में भी अगर हमारे पास जी एक्सेस के साथ कोई एंगल बन रहा होगा तो हम उसको जी की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ ज़रूरी नहीं कि बस आप जी लिखा हुआ है तो कोई बस जी के अलावा कोई और नहीं लिखा जा सकता। इसी तरह अगर आप ये देखो ना, यहाँ पे ये रेड डॉट्स है, ये हमारे पास अगर कोई पॉइंट है तो ओ से हम उसका पोजीशन वेक्टर क्या ले रहे हैं, रो ले रहे हैं। ठीक है, अब आपका इसका ये जी एक्सिस है, इसके साथ अगर कोई एंगल बन रहा है तो हमने उसको फाई नाम दे दिया है। ठीक है, ये इसके साथ जो एंगल बन रहा था एक्स एक्सिस के साथ, उसको हमने थीटा का नाम दे दिया है। तो एंगल्स आप कोई भी नाम दे सकते हो, एंड थीटा इज इन बिटवीन, थीटा की रेंज क्या है 0 टू 2 पाई, और फाई की रेंज है 0 टू पाई 180। ये स्टूडेंट्स अभी काफ़ी सारे आ रहे हैं, खैर से चलो। चले माशाल्लाह से 32 के करीब करीब हो गए, बाकी सर अभी जागे होंगे बच्चे। चलें कोई नहीं, आज लेट जाग रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जल्दी जाग जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं आपके लिए ही उसको छोड़ रहा हूँ, बस आपने कन्वर्जन करनी है रेक्टेंगुलर एंड द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की।
वैसे ही फिगर आपके सामने ड्रॉ हुई है, ठीक है। ये नोट्स भी आप लोगों के पास ही हैं, किसी ने शायद लास्ट टाइम ग्रुप में भी भेज दिए थे, तो है मेरे ख्याल में सबके पास ही है ना। नो सर, उसमें चेंजेस थे बुक में, बच्चे कह रहे थे। चलिए अभी तो आपके सामने है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या वीडियो लेक्चर में तो हो सर गई। ये वाले तो क्या कह रहे हैं? सर ये वाले ठीक थे, ये वाले नहीं थे? ये वाले ठीक थे सर, ठीक थे ये वाले, ये हैं। यही थे, ग्रुप में भी शायद किसी ने पोस्ट किए थे लास्ट टाइम, मैं चेक कर रहा था, आपके सीआर साहब ने मेरे ख्याल में सप्लाई किए थे। तो सिर्फ आपने फार्मूलाज को कन्वर्ट ही करना है, जो कि आप इजीली कर सकते हो, आपके पास सॉल्यूशन है। हमारे पास टाइम थोड़ा सा ये है कि मैं कोशिश करूँ आज हम काफ़ी सारा पढ़ लें। आप देख सकते हैं वही सेम चीज़ें हैं, आर कैसे फाइंड करना है, थीटा कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये आर कैसे फाइंड करना है, थीटा कैसे फाइंड करना है, जी आपके पास जी के इक्वली है। कैनोनियन फार्मूलाज बिटवीन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये अगेन आप लोगों के लिए ही है, आप इसको होमवर्क समझ लें या असाइनमेंट समझ लें, यू डोंट हैव टू सबमिट दिस टू मी, बस आप लोग कर लें। हाँ, अगर इन केस के किसी को नहीं समझ आती करने के बाद भी, तो वो नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस कर सकता है कि जी किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ आया हो। अच्छा, कोई पॉइंट ना समझ आने का भी ये है कि अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, वो कोशिश किया करे ग्रुप में भेज दिया करे, ठीक है। जब वो ग्रुप में भेजेगा, उसके एक ये फायदा हो जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चन होता है लेकिन वो किसी डर की वजह से नहीं पूछ रहे होते सेम क्वेश्चन, मतलब इसका ये फायदा हो जाएगा कि जब ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं ग्रुप में ही आंसर कर दूंगा, तो एक तो क्वेश्चंस का सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा, उसके आंसर्स का भी सबको पता चल जाएगा। और प्लस ये भी हो सकता है कि अगर आपका जो सवाल हो वो किसी दूसरे ने कर लिया हो, तो इसमें मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी कि आपको उधर से ही आंसर मिल जाएगा, मेरा टाइम भी बच जाएगा। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चंस पूछा करे, बट कोई भी कंफ्यूजन वगैरह हो तो कोशिश किया करे ग्रुप में ही पूछ लिया करे, ठीक है। सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा, आवाज कट गई थी सर, वो जो आपने असाइनमेंट के लिए बोला है। यही मैं जो टॉपिक कन्वर्जन का आपके सामने है ना, आपने कन्वर्जन के लिए मैंने कहा ये आपका सॉल्यूशन आपके पास है, बस आपने इसको एक बार गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने लगा हूँ। यस सर। मीटिंग के टाइम भी ऑलमोस्ट 6 मिनट्स है, मीटिंग जब एंड हो जाएगी तो आपने सेम लिंक से फिर इसी मीटिंग पे आ जाना है, ठीक है। ओके सर। Next topic is about the constant surfaces in rectangular coordinates. हमने इनको रिप्रेजेंट कर लिया, x इज इक्वल टू एक्स वाई और z, 3D की हम बात कर रहे हैं। x को हमने लेट कर लिया x नॉट, y नॉट, y इज इक्वल टू y नॉट, z इज इक्वल टू z नॉट, मतलब हम x नॉट, y नॉट, z नॉट को कांस्टेंट सर्फेसेस एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एंड द प्लेन्स आर पैरेलल टू yz xz plane and xy plane respectively, मतलब जो x नॉट है डेट इज पैरेलल टू, रेस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि जिस सीक्वेंस में आ रहे हैं, ठीक है। x नॉट पैरेलल है yz प्लेन के, y नॉट इज पैरेलल टू द xz प्लेन एंड xy सॉरी z नॉट इज पैरेलल टू द xy प्लेन। तो इसलिए परेशान नहीं हो जाना, यहाँ पे हमारे पास 3D शेप में किसी चीज़ की समझ नहीं भी आ रही होगी तो आप यहाँ से कर सकते हो जी। किरण खुर्शीद 5B, आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेस का आ रहा है आपका।
यार बस टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग ही थी शायद। ठीक है, तो एक्स नॉट पैरेलल होगा किसके, वाई और जी प्लेन के। वाई नॉट क्या होगा, एक्स और जी प्लेन के पैरेलल। जी नॉट क्या होगा, मतलब जौन सा आप प्लेन ले रहे हो वो बाकी दोनों के पैरेलल होगा, सिंपल। ठीक है, इसी तरह अगर आप स्फेरिकल की बात कर लो, सिलिंड्रिकल की बात कर लो, तो आर इज इक्वल्स टू आर नॉट, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट। एंगल्स की रेंज आपके पास ऑलरेडी वही है, थीटा इन बिटवीन 0 to 2 पाई, जो कि हम नॉर्मली हमारे पास उसमें था, पीछे जो हम देख रहे थे। अच्छा, अब एक सर ये और चीज होती है। जी जी, सर ये पैरेलल कैसे 90 डिग्री नहीं बनाते सर एक दूसरे के साथ? जब आप 3D की बात कर रहे हो और दूसरी चीज आप ये कह रहे हो कि उसे क्या बोलते हैं हम, कॉस्टेड प्लेन की, कॉस्टेड सर्फेसिस की जब आप बात कर रहे हो, अभी हमजा अरशद साहब हैं, इन बच्चों को क्या समझ आएगी, खैर। कॉस्टेड सर्फेसिस की बात कर रहे हो, तो बेसिकली जब हम इसको, असल में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम 3D शेप्स को 2D शेप्स के ऊपर ड्रॉ करने में हमें बड़ा मसला होता है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी सारे खैर मसले मसाइल हमें समझाने में भी हो जाते हैं और आप लोगों को समझने में भी। खैर एनीवेज, कोशिश करें जो मैं कह रहा हूँ वो माना करें। तो खैर, अब जब आप इसको 3D में, लेट से अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्टर होता, या चले इसमें ये होता कि मैं भी आपके लिए कोई एक मतलब वीडियो टाइप इसमें ऐड कर देता, एनिमेटेड पिक्चर डाल देता, तो फिर शायद क्लियर हो जाता। एनीवेज, जो भी एक्स प्लेन है, एक्स नॉट, जब आप उस प्लेन को कांस्टेंट कर रहे हो, ये देखें ना, एक रेक्टेंगल की शेप में, ठीक है, लाइक अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप का आपको पता ही है कैसी शेप होती है, तो प्लेन में, तो ये इट्स ऑब्वियस कि वे दूसरे जो दोनों प्लेन्स होंगे, ठीक है, एक्स वाई प्लेन होगा। एक्स वाई प्लेन को आप कंबाइन ले रहे हो ना, एक एक की बात नहीं करें, एक एक की बात करें तो फिर तो वो ऐसे ही है कि आप ये वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, ये जी प्लेन है, मतलब जी प्लेन आउटवर्ड दिस स्क्रीन होगा, तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर ही वो एक्सिस आ रहे होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे हम ओवरऑल प्लेन की बात कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ सिर्फ उस एक लाइन की बात नहीं कर रहे, ठीक है, एक्सिस की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल प्लेन की बात कर रहे हैं। तो जब हम प्लेन्स की बात करते हैं तो वो पूरा फुल प्लेन जो होगा वो उन दोनों के, जब हम उसको ड्रॉ करते हैं, या आप ये कह रहे कि विजुलाइज करते हैं, तो वो उसके पैरेलल ही आता है हमारे पास। होपफुली कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चीज़ आ गई होगी। मैं इससे रिलेटेड कोशिश करूँगा वीडियो बना के या सर्च आउट करके वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा अबाउट दिस, कि कैसे ये प्लेन वाई जी, एक्स जी और एक्स वाई के पैरेलल होगा। ठीक है, ताकि आपको थैंक यू इसमें सर। और क्लैरिटी हो जाए। थैंक यू सर। मीटिंग एंड होने वाली है, इट्स लेस देन 1 मिनट, तो आप लोग तकरीबन 2-1 मिनट में मैं दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करूंगा, तो आप रीजॉइन कर लीजिएगा। चले मैं फ़ौरन ही स्टार्ट करने लगा हूँ, आप फ़ौरन ही ओके सर।